प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की सवेरे की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है आज जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, आज आप परमेश्वर से एक नई बल, एक नई ताकत और एक नई शक्ति और सामर्थ को आपको मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हर एक जन तैयार हो जाए आज की सुबह की प्रार्थना में। जितने लोग आज शामिल हो रहे हैं, मेरा विश्वास है कि जितने लोग आज वन बाय वन को परमेश्वर पिता सिंगल जन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसकी हाजिरी में आए। वह परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, वह परमेश्वर जो छुटकारा देता है, वह परमेश्वर जो सब कुछ बदल के रख देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और मैं आप छोटी सी प्रार्थना करूंगी आपके लिए कि हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हर एक जन अपने आंखों को बंद करे। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज परमेश्वर अटेंड कर रहे हैं, जितने को मन नहीं कर रहा, ये पत्थर का हृदय, ये शैतान उनको रोक रहा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक मन को चेंज कर दे, छू ले, बदल दे। पवित्र आत्मा, होली घोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ पूरी तरह से आजाद कर, ताकि आज परमेश्वर पिता अनुग्रह को पाए, रिसीव करें और छुटकारा को प्राप्त करें। कई ऐसे हैं जो नए लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते तक भी नहीं, आज परमेश्वर उन तक भी पहुंच जाए आज की प्रार्थना, और छुटकारा दे और नष्ट होने से बचा ले और नरक में जाने से बचा ले। उनकी जिंदगी जो आज एक डावाडोल हो रही है और प्रॉब्लम से भरी हुई है, प्रभु उन सभी लोगों को छुड़ा लीजिए। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना सुन और उत्तर देने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु सबको ब्लेस करना, हर एक लोगों पर अनुग्रह करना, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ वचन के साथ। हालेलुया। जो कि आज बहुत सारे घर में, परिवार में पारिवारिक प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं। हालेलुया। बहुत सारी समस्याओं का आज आप सामना कर रहे हैं अपने पर। सबसे ज्यादा समस्या कहाँ से आ रही है? सुनने को मिलता है परिवार से आती है। हालेलुया। और आज आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, ये भी एक मैटर है, क्वेश्चन है। हालेलुया। एक तो है परिवार की समस्या, और दूसरी ये है कि जब आप प्रार्थना करते तो आपके परिवार प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। मतलब ये है कि वो रुक जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपके घर का हेड कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम खुद हेड बन के बैठे, अपने मन के मालिक बनकर बैठे हैं, अपने जीवन के मालिक बनकर बैठे हैं, और हम भूल गए परमेश्वर को। हालेलुया। इसलिए जब हम पतरस की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो वहां पर लिखा तुम कौन हो, हम कौन है? परमेश्वर ने हमको क्या किया है? बुलाया है। क्या करके? हमारा नाम लेकर बुलाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ पहला पतरस और उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 9 वचन से। हालेलुया। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्या कहता है कि हम कौन है? परमेश्वर के वंश में से हैं, राजपदधारी और याजकों का समाज, पवित्र लोग हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? आज हमारे परिवार में इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज हम उसकी गलती निकालते हैं, वो हमारी गलती निकालता है। हम उस पर दोष लगाते हैं, वो हम पर दोष लगाता है। उसने ऐसे कर दिया तो मैंने ऐसे कर दिया। मैं भी नहीं बात मानता, मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं करती, क्योंकि वो भी नहीं करता है। नहीं, वो भी प्रार्थना नहीं करता तो मैं भी नहीं प्रार्थना करूंगी। पहले तू बैठ फिर मैं करूंगा, पहले ये ऐसा कर तब मैं करूंगी, तब ऐसा होगा। आज ऐसा ही चल रहा है। हालेलुया। इसलिए आपकी प्रार्थना, हालेलुया, नहीं पहुंच रही है क्योंकि आप अपने परिवार में एक मन नहीं है। हालेलुया। हम क्या अपने परिवार में एक मन, हमारा हार्ट, हमारा आत्मा जो है मैच नहीं हो पा रहा है एक दूसरे के साथ। हालेलुया। और जब मैच नहीं होगा तो फिर जब प्रार्थना करेंगे तो वो रिसीव भी नहीं होगा, क्योंकि एक होना बहुत जरूरी है। आत्मा में एक होना बहुत जरूरी है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। ऐसे हम बाइबल में ऐसे ऐसे परिवार को देखते हैं, जब वो एक मन के साथ थे तब उनका प्रार्थना का फल उनकी गोद में आ गया, जब वो एक मन के थे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? आज परिवार में इतनी समस्याएं चल रही हैं, आज इतनी प्रॉब्लम है, इतना दर्द है, इतनी बीमारी है, इतनी प्रॉब्लम है। हालेलुया। और समस्याओं का सामना करते करते कई थक गए हैं, कई परेशान हो गए, कई कंफ्यूज हो गए, आज कई निराशा में है।
लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ व धन्यवाद यीशु। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं, हालेलुया, और हम पढ़ेंगे 22 वचन से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। कौन? यीशु मसीह। और सांझ को वह वहां अकेले था, और उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने को थी। हालेलुया। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आमीन, हालेलुया। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया है? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को धन्यवाद यीशु। जब हम जो परिवार में रहते हैं, आज ऐसी हालात हैं, हम समस्याओं को देख के डर जाते हैं, हम प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं, हम बीमारी को देख कर डर जाते हैं। आज हमें डरना नहीं है। बाइबल में कितनी बार ही लिखा है कि मत डर, मत डर। हर एक दिन के लिए वचन परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया, हर एक दिन, रोजाना, कि मत डर और मत घबरा। प्रेज बी टू गॉड। जिस तरह से साल में 365 दिन होते हैं, उसी तरह से 365 बार मत डर करके बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। तो परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम ना डरें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज आप कैसा भरोसा है? क्या आप भी डर रहे हैं? हालेलुया। आज आप घबरा रहे हैं, और डरते घबराते क्यों हैं? क्योंकि आपके परिवार में एक मन नहीं है, प्रार्थना में एक साथ नहीं बैठते, प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आपकी जिंदगी बेकाबू हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। वो कुछ भी कर रहा है, ये कुछ भी कर रही है, वो कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रही है, ये कुछ भी मुंह में बोल देता है, ये कुछ भी मुंह में बोल देती है, कुछ भी आज हो रहा है। मतलब क्या है? कि हमारे अंदर आज परमेश्वर का प्रेम नहीं है और डर भय बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिंगल करते हैं, और इसलिए प्रार्थना का भी उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हमने अपने घर का हेड परमेश्वर को नहीं बनाया, और हम क्या करते हैं? इधर उधर करते रहते हैं। मैं अपने आप को देखता, तू अपने आप को देख, ये सब चल रहा है। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। लेकिन आज परमेश्वर आपको एक करना चाहता है, शैतान आपको अलग करना चाहता है, इसलिए कि जब मैं इनको अलग कर दूंगा, इनका मन दुविधा में और आ जाएगा, तो जब ये प्रार्थना भी करेंगे तो सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि बाइबल का सिद्धांत वचन क्या कहता है? कि एक मन होना जरूरी है। यदि आप टेंशन में हैं, यदि चिंता में, तो सब कुछ परमेश्वर पर डाल दिए। यदि विश्वासी हैं और अब खुद चाहते कि ये बदल जाए, वो बदल जाए, ऐसा हो जाए, तो खुद को बदलना होगा, परमेश्वर के पास होना होगा, और प्रार्थनाएं बढ़ानी पड़ेगी, परमेश्वर के निकट आना होगा। आमीन। और अपने कोशिश करना है, अनुग्रह को मांगना है कि हम सब मसीह में, प्रार्थना में, आत्मा में, हर जगह एक हो जाए, ताकि कोई शैतान का दाव आप पर कभी भी ना चलने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में अब से क्या करना? अपने घर का हेड किसे कैन बनाना है? यीशु मसीह को। आपके परिवार में कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह से होगा, तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर का वचन जो सबके अंदर जाएगा, तो सब बराबर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लेंगे। हालेलुया। और सब एक दूसरे की बात मानेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में सहमत नहीं है, और दूसरा व्यक्ति है, और तीसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। हालेलुया। पर जब सारे परिवार वचन में एक सहमत होंगे, तो वाह क्या आनंद की बात है। हालेलुया, अद्भुत बात है। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आज ऐसा ही हो रहा है, आधे हैं तो आधे नहीं हैं, कुछ है तो कुछ नहीं है, कोई एक है तो बाकी लोग नहीं है मसीह में, और परिवार में प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास सब कुछ हल है। देखो, परमेश्वर ने हल करके दिया। परमेश्वर तो पहले ही वहां पर खड़ा था झील में, पानी के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर को पता था, हालेलुया, कि मुझे क्या करना है, बचाने के लिए जाना है।
मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर पहले से आपके पास खड़ा है, लेकिन आज आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। आज आप यीशु को अपने अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन एक नहीं है और हम अपने मन का हेड बने हुए हैं, यीशु के वचन को नहीं बना रहे, परमेश्वर को नहीं बना रहे। इसलिए आज हमारे अंदर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, समस्याएं होती है। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा, पर तू मेरे पास आ जा। सच में आपका हस्बैंड बदल जाएगा, आपकी वाइफ बदल जाएगी, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपकी सास बदल जाएगी, आपका ससुर बदल जाएगा, आपकी ननद बदल जाएगी, आपके जो भी है परिवार में जो लोग रहते हैं जिसे बदलते हुए देखना चाहते हो, बेटा बेटी कोई भी हो, वो सब कुछ बदल जाएंगे यदि आज आप परमेश्वर में आ गए तो, एक मन हो गए तो। हालेलुया। आज विश्वासी ही गलत बात कर रहा है, आज विश्वासी ही निगेटिव वर्ड्स बोल रहा है, तो फिर कैसे बात बनेगी? कैसे परमेश्वर सुनेगा? इसलिए आइए एक मन हो जाए, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख आए और वो आपको तसल्ली देगा, शांति देगा, भरपूर करेगा। फिर आपको चिंता नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा, आप घबराएंगे नहीं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर आपका परिवार को बदलने जा रहा है अद्भुत रीति से। यदि आज आप खुद तैयार हैं और खुद अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं तो सचमुच में परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है, आपके परिवार को बदलने जा रहा है। वो होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे परमेश्वर कहता है मत डर बट प्रार्थना कर, चिंता मत कर बट प्रार्थना कर, और प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं को कुप्पी में डेली रख रहा है। यदि आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं परमेश्वर से तो जरूर मिलेगा। ये ऐसा मत कहो कि मुझे नहीं मिलेगा, नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बोलो 100% होगा, 100% चेंज होगा और सब कुछ सही हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर जी, इस बहन का नाम है गायत्री और ये फरीदाबाद से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार 2021 मई महीने से ऑनलाइन ही सुन रहे थे। और ये बताते हैं कि इन्होंने आपकी जब पहली बारी इन्होंने जब प्रार्थना आपकी सुनी थी तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था। फिर इन्होंने लगातार हर एक प्रार्थना ऑनलाइन ही सुनती रही। रसौली हुई थी, 4 साल हो गए थे। ये बताते हैं इनके यूट्रस में रसौली थी और इन 4 साल से थी। इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर क्या बताए थे? सिस्टर सभी को जय मसीह की। मुझे 4 साल से रसौली थी तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन करवा लो। हमने ऑपरेशन नहीं करवाया था, तो ऑपरेशन के बाद 3 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिए। उसके बाद अभी 5-6 महीने पहले मुझे हैवी ब्लीडिंग और पेनफुल पीरियड्स होते थे, तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा टेस्ट करवाए। तो डॉक्टर ने जब सारे टेस्ट करवाए तो उसमें एक रिपोर्ट आनी थी कैंसर की, जिससे पता चलता है, तो वो लेस देन 13 आनी थी, जो कि मेरी 625 आई थी। और फिर दोबारा से उस डॉक्टर ने मुझे गुड़गांव रेकमेंड कर दिया था। गुड़गांव में जब हम गए तो उन्होंने डॉक्टर ने रिपीट टेस्ट करवाना था। रिपीट टेस्ट करवाया तो उससे पहले मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाई और कॉल में प्रेयर करवाई, तो मैंने साथ साथ खुद भी प्रेयर की। मैंने जब अगले दिन अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो वो बोल रहे थे कि घबराने की बात नहीं है, आपका सिस्ट मेल्ट हो चुका है, और वो रिपोर्ट 149 आई है दोबारा, और अब घबराने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। पास्टर जी, जो इनको 4 साल से रसौली थी और प्रार्थना प्रेयर सेंटर में प्रार्थना करवाने के द्वारा रसौली बिल्कुल खत्म हो गई। हालेलुया। और ये अपने जीजू की गवाही देना चाहते हैं। लॉकडाउन में इनके जीजू को ये बताते हैं उनको कोरोना हो गया था, और कोरोना जब हो गया था ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ही उनको डिप्रेशन हो गया था। पर बताते हैं इन्होंने विश्वास के साथ प्रेयर सेंटर में भी प्रेयर लाइन नंबर पे इन्होंने प्रार्थना करवाई कि हमारे जीजू के लिए प्रार्थना कीजिए जिसको कोरोना हो गया है। और वो जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो उसमें कोरोना पॉजिटिव आया था, पर इन्होंने विश्वास के साथ प्रेयर लाइन नंबर पे इन्होंने प्रेयर करवाई। और उसके बाद ये बताते हैं कि फिर जब उनको कोरोना हो गया उसके बाद सारे घर वाले इनके परेशान हो गए थे कि अगर एक को कोरोना होता है उस टाइम तो पूरे घर में कोरोना हो जाता है। पर इन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे और भरोसा रखा। और जब इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर पे प्रार्थना करवाई कि हमारे जीजू के लिए प्रेयर कीजिए कि उनको जो कोरोना हो गया है उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आ जाए, पर प्रेयर टीम ने इनके लिए प्रार्थना की, इनके जीजू के लिए। अब ये बताते हैं कि जो उनको कोरोना पॉजिटिव था, जब उन्होंने डॉक्टर पे जाके टेस्ट करवाए और उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट थी पूरी तरह से नॉर्मलाइज, बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया।
हालेलुया। ताली बजाएं परमेश्वर। हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। वो गवाह को खड़ा कर देता है और पैदा कर देता है गवाही को। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के समक्ष में आए, और वो आपको आज छुड़ाने जा रहा है, परिवार को बदलने जा रहा है। बिग चेंजेस अपनी जिंदगी में के हर एक क्षेत्रों में देखने जाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा आज हर एक दिल, हर एक हृदय, हर एक मन, हर एक जान को छू लीजिए। पवित्र आत्मा आज मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हर एक लोगों को जीवन में आइए, इनवाइट करें पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में। सभी जन प्रार्थना में रहें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, दर्दों में हैं, दुविधा में हैं, डर डर के जी रहे, घबराहट हो जाती है। डरने की वजह से आज शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। ज्यादा सोचने चिंता करने की वजह से शुगर, बीपी अप एंड डाउन होते रहता है, हाई एंड लो होते रहता है। परमेश्वर आज उन पर दया कर, अनुग्रह कर, इनकी सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए। क्या आज आप अपना जीवन परमेश्वर को देंगे? क्या यीशु मसीह में पूरी तरह से आने के लिए तैयार हैं? क्या सचमुच में आज से अपने मुंह से कोई गलत वर्ड्स नहीं निकालेंगे, कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं निकालेंगे? तो यह गवाही आपकी होने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब मसीह में एक है और एक दूसरे की सह लेना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आज मैं यही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर जो लोग घर की समस्या, पारिवारिक प्रॉब्लम से परेशान है, समस्याओं में जकड़े हुए, पवित्र आत्मा आज हर एक लोगों की जिंदगी को, परिवार को, हर एक परिवार में जो रहते हैं घराने को छू लीजिए। और इसी वक्त में बड़ी बिग चेंजेस की घोषणा करती हूँ, उनके हृदय को, उनके मन को बदल दे, बड़े बदलाव की घोषणा करती हूँ। ए शैतान दूर हो जा, इनकी जिंदगी को छोड़ और निकल, मेरी आवाज सुन और निकल जा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये सब परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु जी छू लीजिए हर एक जान को, हर एक बच्चों को, हर एक यूथ को, हर एक माता को, हर एक पिता को, हर एक ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता जो तुझे ढूंढ रहे हैं और जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी हर एक लोगों को छू ले। परमेश्वर मदद कर, जो लोग परमेश्वर पिता तेरे विरुद्ध में बातें करते हैं, ये परमेश्वर आपके नाम की वजह से जो लोगों को दुख सहना पड़ रहा है, परमेश्वर मदद कर और सहायता कर और बदल दे और हिम्मत और ताकत दे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, जो कंफ्यूज हैं, जो दर्दों में हैं, कई बीमारी में हैं, कई निराश हो चुके हैं कि चंगाई नहीं मिल रही करके, लेकिन अब निराश मत होना, आशा रखना। यदि अपने घर का हेड यीशु मसीह को बनाया, अपने मन का मालिक यीशु को बनाया है तो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अब चलते हैं और अनुग्रह को मांगते हैं, तो जीत आपकी होने वाली है। परमेश्वर आपको जयवंत बनाने जा रहा है, फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा जब आप यीशु को अपना जिंदगी दे देंगे। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी हर एक जनों को मसा कर और छू लीजिए। हर एक शैतानी अटैक, हर एक दुष्ट आत्मा के काम आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएगी, आपकी जिंदगी का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता। होली गोस्ट फायर में डांटती हूँ हर एक नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा जो इनके परिवार को, इनकी जिंदगी को बिगाड़ रहा है, बर्बादी की ओर लेके जा रहा है, इसी वक्त इस शैतान में रोक देती हूँ, नशे की शैतान में रोक देती हूँ और बांध देती हूँ और आग की झील में डालती हूँ। ए दुष्ट आत्मा, इसी वक्त तेरी प्लानिंग को मैं नाश कर देती हूँ, खत्म कर देती हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से जाए हर एक दुष्ट और शैतान की प्लानिंग को इसी वक्त उसके पानी फेर देती हूँ, खत्म कर देती हूँ यीशु के सामर्थ्य। और फायर फायर आग गिरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी हो और जैसा परमेश्वर चाहता है आप उसकी आवाज को सुन पाए और उसके अनुसार चलने वाले होकर बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू और मदद कर। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जो लोग प्रार्थना में मांग रहे, रिसीव कर, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, हर एक छोटी बड़ी चीजों के लिए आज प्रार्थना में है परमेश्वर पिता, प्रभु दया कर और छू लीजिए, छू लीजिए। टच होली स्पिरिट। जो लोग बीमारी की स्थिति में, जो बेड पे पड़े हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर में है, जो एक्सीडेंट का केस आया है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, इसी वक्त में यीशु के सामर्थ्य नाम में ठाड़ती होली गोस्ट फायर, मैं ठाड़ती होली गोस्ट फायर, चाहे यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ कर जाए, छोड़ के जाए। क्या प्रार्थना कर रहे मेरे साथ मिलकर करें, बोलो होली गोस्ट फायर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हर प्रकार की रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी, हर तरह की समस्या आज से छोड़कर जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे रहा, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने यूथ, जितने जवान लोग आज सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आपके जीवन में गवाही आ रही है। कई कहते हैं कि मुझसे पाप हो जाता है, मुझसे गलती हो जाती है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, हो जाता है, मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे हो जाता है। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करते हूँ हर एक शैतानी अटैक, अपवित्रता की आत्मा, अशुद्धता की आत्मा, इनकी जिंदगी को छोड़ और बाहर निकल। होली गोस्ट फायर। ऐसे शैतान जिनको सपने में अटैक करता है, होली गोस्ट फायर। ऐसे शैतान इनकी जिंदगी में, इनके शरीर में, इनके आत्मिक जीवन में अटैक करता है, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा आपका है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खंते रे बेशंती रे रबा खंती रे बेगे दिरा। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। प्रभु चंगाई दे दिया, धन्यवाद करती हूँ।
प्रभु जी ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती, मदद करने वाले, सहायता करने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, अनुग्रह देने वाले परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं परमेश्वर पिता, हालेलुया, और शर्मिंदगी और नाम धराई हो रही है परमेश्वर पिता, दया कर उन पर, और बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती हूँ और गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो लोग परमेश्वर इनके जीवन में झूठा केस किए हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बड़ी गवाही आपके यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है, बात नहीं मानते और सब कुछ छुपाते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में उनके बच्चों को बदल दे पवित्र आत्मा शु और आजाद कर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, शांति दी। जिन परिवार में, जिन घरों में शांति नहीं, मैं शांति की स्थापना करती हूँ आपके दिलों में, हर एक मनों में और जिंदगी में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर शांति दे और बड़े कामों को कर परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। हर एक नशे की आत्मा से आजाद हो जाए, हर एक गलत आत्मा, झूठ की आत्मा, हर एक अदर स्पिरिट, गुस्से की आत्मा, हालेलुया, होली को सारे यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु छुटकारा दे रहा, धन्यवाद करती, चंगाई दे दिया, धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, रास्ते को खोलने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने महिमा से प्रकाशित करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, फ्री 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 हो जाए हर एक अटैक के जो नीचे में अंधकार की शक्ति इसी वक्त फ्री, होली गोस्ट आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया कर, जो लोग बीमार है, हर एक अर्थराइटिस की रोग, हर एक हड्डी की दर्द और रोग और समस्या यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, हर एक जोड़ों का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह की सर्दी खांसी बुखार और पीलिया यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, हर्निया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं कैंसर को इसी वक्त ठाट निकल जाए, मैं ऑपरेशन को कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो वेंटिलेटर में आजाद हो जाए, परमेश्वर चंगा कर रहा, आपको छुटकारा दे रहा, आप आजाद हो रहे हैं। पवित्र आत्मा शिव इनके परिवार को एक कर देती है, जो टूटा हुआ परिवार को जोड़ने की घोषणा करती है। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम धन्यवाद करते हैं, जहां भी जाते स्वर्गदूत के बाड़े में रखते यीशु के लौ में कवर करती है। प्रभु जी शूले शूले शूले, मैं प्रार्थना करती हूँ, ठाट खोले गोस्वाया, हर एक शैतानी अटैक, हर एक दुष्ट आत्मा के काम, जो ऐसी बीमारी जो पुराने से पुरानी चली आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, पुरानी बीमारी जा चुकी है परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। समस्याएं जड़ से इसी वक्त में उखाड़ के फेंक देती यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर आजाद कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने महिमा से प्रकाशित कर, परमेश्वर अनुग्रह दे, हर एक लोगों की जिंदगी में काम कर। जिन बच्चों का एग्जाम है परमेश्वर, एग्जाम के लिए परमेश्वर प्रिपेयर करने के लिए मदद और सहायता को स्टडी करने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया, परमेश्वर चला दे परमेश्वर पिता, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने विश्वासी बहन बहन बाहर जाते हैं, टूर में जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके साथ रहने यीशु के लम्बा कवर करते हैं, एक्सीडेंट खतरों हानि नुकसान से बचाना, पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों के बारे में रखते यीशु के लम्बा कवर करती हूँ। जितने चर्च में आते हैं हालेलुया, सबको यीशु के लम्बा कवर करती हूँ। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सबको यीशु के लम्बा कवर करती हूँ। बड़ा बांध देती यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर मदद और सहायता करो। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग, अपने थैंक्सगिविंग, अपने बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। मैं एक और प्रार्थना करूंगी आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे 2 मिनट, और मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, इसी वक्त अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए और इसी वक्त चलने लगे, और क्लाइंट और कस्टमर की लाइन लग चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु जॉब के साथ ब्लेस कर। जिनके पास काम नहीं, परमेश्वर काम के साथ ब्लेस कर। जो गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई कर, परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती, खड़ा करती यीशु के सामर्थ्य। हर एक बच्चों को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, अनुग्रह दे, शांति दे परमेश्वर पिता, और ब्लेस कर परमेश्वर पिता। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। परिवार को जोड़ देते हैं और एक कर देते हैं। हालेलुया, और यीशु के नाम में कवर करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य में भिगोना ना छोड़े और प्रार्थना करना ना छोड़े। मेरे लिए कितने लोग कितने लोग प्रार्थना करते हैं, क्या कमेंट करके बताएंगे? ये हालेलुया, आपको मेरे लिए प्रार्थना करना है, हर रोज करना है, और पारिवारिक प्रार्थना करना है, हर रोज करना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रार्थना कर रहे हैं। चर्च भवन की जमीन पर प्रार्थना करें और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, और आपके लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शाम को मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन, हालेलुया, जब फास्टिंग प्रेयर है जो शाम को 6 बजे से होगी, तो उसे मिस मत करना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और सुबह से ही
जो फास्टिंग प्रेयर शुरू हो जाएगी। प्रभु यीशु की तारीफ हो। 6 बजे से लेके शाम तक आप रह सकते हैं, 9 बजे तक रह सकते हैं, 8 बजे तक रह सकते हैं, 6 बजे तक रह सकते हैं, 5 बजे तक रह सकते हैं। और जो 5 बजे तक रहना चाहता है या 4 बजे तक रहना चाहता है, वहाँ वो रह के खाना खा सकते हैं। हालेलुया। या फिर जिसकी कैपेसिटी वो 9 बजे तक रह सकते हैं और उसके बाद खाना खा सकते हैं। अब इसमें कुछ भी खा सकते हैं, इसमें कोई रीति रिवाज नहीं, प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है। आमीन। तो प्रभु में बढ़ते चले जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करें। हालेलुया। और लगातार प्रार्थना में बने रहें। तो कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? क्या आप रोज बाइबल पढ़ते हैं? परमेश्वर आपको प्रार्थना का आत्मा दे, बाइबल पढ़ने का आत्मा दे। कितने लोग कमेंट करके बताएं मुझे। यदि आप नहीं करते तो आज से करना शुरू करें, डिले मत करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करे और बढ़ाए और ब्लेस करे। हालेलुया। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की।